नमस्कार, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा रहुआ में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जयराज सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए और आपने 1 साल मुझे क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। जयराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ऐसा है, अभी जो उपचुनाव हुआ है फरवरी में, उसी में हमारे प्रधान रमेश कुमार पासवान जी निर्वाचित हुए हैं। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। इसके पहले पूर्व में हमारी पत्नी रही, इसके पहले भी हमारी पत्नी रही, एक हमारा घर का लड़का, वो भी यहाँ का प्रधान रहा है। तो अब यह है कि हमको जो इस मतलब 2020 से 25 में हमको हमारे पास वही मार्च में आया है चार्ज। अच्छा। हाँ, तो मार्च के बाद हम लोगों ने ये सब काम धाम चालू किया है। आपकी ग्राम सभा में अभी तक आपने कितने काम करवा दिए? लगभग करीब ये मान के चलिए कि 500 के मीटर के लगभग हमने तो बनवाया है इंटरलॉकिंग। वो करीब 100-150 मीटर सीसी रोड, कम से कम 500 मीटर के लगभग खरिंझा। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हो चुके होंगे? आवास की जियो टैगिंग हो, इसके पहले हम, क्योंकि हमको यही मतलब मार्च से चार्ज मिला, इसके पूर्व में सब आवास की प्रक्रिया खत्म हो। हमारे टाइम पे जियो टैग हुआ है, तो करीब लगभग 550 लोगों लाभार्थियों का हमने जियो टैग करवाया। इतने सालों से आपकी प्रधानी चलती आई है, प्रतिनिधित्व आप करते आए हैं, जनता का प्रेम आपके लिए अपार है। जनता के बीच में भी हम लोग गए तो अपार प्रेम देखने को मिला। इसका श्रेय आप क्या किसको देना चाहेंगे और इतना जुनून आपको कहाँ से आया? भाई, ये तो मुझको जो छात्र जीवन से रहा। मैं छात्र जीवन भी अपने, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, हमारे फतेहपुर विद्यालय का एक महाविद्यालय था, महात्मा गांधी महाविद्यालय। वहाँ मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था 93 में। वहीं से छात्र जीवन से मुझको प्रेरणा मिली। 2000 में मेरी पत्नी प्रधान बनी। 2005 में मैं ब्लॉक प्रमुख हसवा का प्रमुख का चुनाव लड़ा, मगर दुर्भाग्य से कोर्ट से हार गया। तो छात्र जीवन से जुनून रहा। थोड़ा एक अंदर एक भावना रहती थी कि भाई, क्योंकि हमारा गांव शहर के नजदीक होने के बाद बहुत पिछड़ा था, तो एक जब यहाँ गांव आता था तो देखता था कि बताइए यहाँ के लोग मतलब जो छोटे छोटे गांव, उनका बड़ा विकास हो रहा है, हमारा इतना बड़ा गांव है और शहर के नजदीक है, कोई विकास नहीं हो रहा। उस भावना को लेके हमको एक दिमाग में हुआ कि इसी बहाने लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और हमारे गांव का विकास होगा। इसी भावना से मैंने थोड़ा सा राजनीति करेंगे तो लोगों से, सब लोगों से अपना जान पहचान और एक जनपद में स्थान मिलेगा। आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने आज तक सोचा है ना देखा है, वो आप करना चाहते हैं? कोई थॉट जो आप ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? भाई, लगभग मैं जो होना चाहिए, अब जो थोड़ा सा रह गया है, अब देखिए मोदी जी की आशीर्वाद से यहाँ जो उसकी पेयजल की समस्या थी, टंकी हर गांव में लग गई हैं, हर दरवाजे कनेक्शन हो गया है। और बाकी लगभग जब जो मतलब सबसे जो हमारा गांव पिछड़ा था, हमारे यहाँ 2 इंटर कॉलेज भी हो गए हैं। तो लगभग आप ये मान के चलिए 80%। अब थोड़ा से हमारे यहाँ के जो रास्ता है तो वो थोड़ा गड़बड़ है। तो भविष्य में प्लानिंग ये है कि हम अपने पूरे ग्राम सभा और जो हमारे गांव से संबंधित मजले हैं, वहाँ जो भी भाई, चूंकि लगभग जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से मुझको 4थी बार प्रतिनिधित्व करने का समय मिला है। जहाँ जहाँ विद्यालय नहीं थे मजरों में और गांव में, तो वहाँ मैंने सब अपने प्रधानी काल में सब विद्यालय सरकार के माध्यम से वहाँ सब विद्यालयों की व्यवस्था हो गई है। पढ़ाई भी, तो बच्चों को दूसरे गांव जाना पड़ता था, वो सब अपने गांव पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा, और लगभग आवास भी मैंने अपने प्रधानी टाइम में, जब मेरे पास कार्यकाल रहा, तो कम से कम लगभग 1000 के लगभग लाभार्थियों को मैंने आवास। सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूं तो 19 पैरामीटर पर आपने कितने काम करवा चुके हैं? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण है,
आंगनबाड़ी केंद्र सब कुछ हो चुका है complete? हाँ, हमारे यहाँ आप मान के चलिए, जब मैं चूंकि चौथी बार प्रतिनिधित्व मिला है जनता के आशीर्वाद से, जी जी। तो विद्यालयों का कायाकल्प और जो जहाँ पर विद्यालय नहीं थे, जहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर नहीं थे, वहाँ 2-3 जगह आंगनबाड़ी सेंटर भी हो गए। अभी यह है कि थोड़ा सा 1-2 जगह नहीं है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, जिले प्रशासन से या प्रदेश प्रशासन से मांग करेंगे कि भाई हमारे यहाँ या ब्लॉक स्तर पे प्रयास में लगे हैं कि यहाँ पर 1-2 जो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। और अब चूंकि लोगों के एक बार समस्या आ रही है, क्योंकि जब लोगों की शादी वादी होती थी तो विद्यालयों में बारात वारात पड़ जाती थी, उसमें भी सरकार ने बैन लगा दिया है। तो 2-3 जगह ये बारात और शमशान घाट के लिए आप मांग करने जा रहे हैं? उसके लिए हमने लिखित आवेदन किया है? कर भी दिया है, स्मशान के लिए और इनके लिए बारात घर के लिए। उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? अगर है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। लखनऊ से आपको पूरी मदद की जाएगी। हमने विकास भवन में दिया, जो हमने दिया उसका कागज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया है, सोचा है आपने कि यहाँ ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए? एक तो सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ खुद रमुआ में निजी अस्पताल भी है। अरे वाह। हाँ, एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है सरकार की तरफ से। तो स्वास्थ्य का लगभग यहाँ 2 इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ और 3 जूनियर हाई स्कूल हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जल कल योजना के अंतर्गत मोदी जी के आशीर्वाद से टंकी भी बन गई है। अच्छा, यहाँ पे वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड घर घर तक बन चुका होगा? नहीं, घर घर तो नहीं बना, मगर फिर भी लगभग 60-65% लोगों को बन गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पे जो जल मिशन कार्यक्रम है वो सही ढंग से चल रहा है, उससे आप निराश तो नहीं है? नहीं, हम तो निराश है पूरी तरह से। भाई इसलिए क्योंकि जो इन लोगों की, जो यहाँ के ठेकेदार है या जो वहाँ के व्यवस्थापक है, उनकी जो कार्यशैली अच्छी नहीं है। उसका प्रमाण हमारा गांव है। 2.5-3 महीने से केवल एक स्टार्टर खराब होने की वजह से पूरी सप्लाई पूर्ण तरह से ठप है। ये ऐसे मांग है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, जो ठेकेदार है उस पर कड़ी निगरानी करके। ठेकेदार अपना पूरे गांव की रोड खराब कर दिया, खोद खाद के छोड़ दिया है, कहेंगे बना दिया, न बनाने आते हैं ना। अब भाई प्रधान के पास कोई अलग से फंड तो है नहीं कि गौशाला है? नहीं, गौशाला नहीं है। चाहते हैं गौशाला हो आपकी ग्राम सभा में? नहीं चाहते, क्योंकि बगल में है तो बगल में यहाँ से बजट जाता होगा ना वहाँ पे गौशाला में। ज्यादा हमारे यहाँ है भी नहीं आवारा पशु। अच्छा, आवारा पशु नहीं भी। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से, अपने जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जनता तो हमारे यहाँ की जागरूक है। भाई अगर जनता अगर हमको आशीर्वाद न देती, अगर हमारे प्रति उनका लगाव न होता तो क्यों यहाँ एक बार बनने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। हमको 4-4 बार मौका दिया है। प्रधानी चुनाव सबसे बड़ा टफ चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है। भाई अगर हम जनता की सेवा ना करते, जनता काम न करते, तो जनता मौके न देती। एक समस्या मिली है आपके ग्राम सभा में, एक है कूड़े की उठान सही ढंग से हर मसले पे नहीं हो पा रहा है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? बाकी आपका काम बहुत अच्छा। हाँ, उसके लिए ये है, क्योंकि अभी हो गई थी बरसात में जो भी नहीं तो हमारे पास 2-2 गाड़ी परमानेंट हम चलाते थे, दरवाजे जा के करती थी, मगर बरसात की वजह से अभी ये बंद है। अच्छा। बरसात जहाँ हुई खत्म हुई नहीं थी तो फिर चालू फिर सब स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी तो होगा अभी। हाँ, ज्यादा 1 महीने के अंदर ये भी सब कंप्लीट हो जाएगा। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अटक प्रयास किया ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना कि कुछ जगह जैसे कूड़ा पूरे घर का नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान प्रतिनिधि जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करते रहेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपने मौका दिया, हमारे बीच आया, इसके लिए हम आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि
ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।